इतिहास भरा है, भारत का इतिहास भरा है देशभक्त दीवानों से। दुश्मन के दांत खट्टे किए, जंग लड़ी अरमानों से। और ऐसे देशभक्तों का कहना है कि तन समर्पित मन समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। सम्मानित प्रकाश चंद्र मीना जी के पिताजी, माताजी, परिवार के सदस्य और गांव से पधारे हुए लोग, आप सभी को हम लोग CISF 8th रिजर्व बटालियन की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, प्रणाम कर रहे हैं और हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं इस पावन अवसर पे, जब हमें ये मौका मिला है कि शहीद प्रकाश चंद्र मीना के स्मारक पे हम पुष्पांजलि अर्पित करें, माल्यार्पण करें और गर्व के उस क्षण से अपने आप को दूर नहीं करें जो आज हमें नियति ने प्रदान किया है। आपके पुत्र ने जो कार्य किया है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। देखिए, जहां आज देश में कई ऐसी ताकतें हैं जो सेल्फ स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पता नहीं कितने लोगों का नुकसान कर रहे हैं, देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, देश में जो सौहार्द का माहौल है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों को एक दूसरे से बांटकर एक दूसरे से लड़वाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही माहौल में एक वीर है जिसका नाम है स्वर्गीय प्रकाश चंद्र मीना, जिसने ये चुना कि देश की हिफाजत करे, देश की रक्षा करे और देश की रक्षा करने के दौरान उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। और एक मिसाल है हम सब के लिए कि सबसे बड़ी जो महत्वाकांक्षा व्यक्ति की होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि हम अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करें। हमारे जितने भी जवान और अधिकारी और सब ऑफिसर जहाँ पे उपलब्ध हैं, उन सब के लिए स्वर्गीय प्रकाश चंद्र मीना हमारे लिए मिसाल है, जिन्होंने इस परंपरा को और समृद्ध किया है कि भारत और खासकर राजस्थान, आप सबको पता है कि राजस्थान से ही अधिक संख्या में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में लोग हैं, इंडियन आर्मी में लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो हर चीज को दरकिनार करते हुए देशभक्ति की भावना से 100% लबरेज हैं और अपने आप को समर्पित कर चुके हैं देश के लिए। बहुत बड़ी बात है। आप अगर मैं तुलना करूं जो स्वतंत्रता संग्राम के हमारे लोग रहे, हमारे पूर्वज रहे हैं, जो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जिन्होंने आज हमें आज़ादी दिलवाई कि आज हम फ्री माहौल में हम सांस ले सकते हैं। आज हमारा सबसे बड़ा परिचय है कि हम किसी देश के नागरिक हैं, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। आपका नाम कुछ भी हो सकता है, XYZABC कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस नाम के नीचे जो परिचय है कि आप भारत के नागरिक हैं, ये अपने आप में गर्व से भर देने वाली बात है। इस पहचान को दिलाने के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपने कर्तव्य के दौरान इंच भर भी उनके मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं थी, दुविधा की स्थिति नहीं थी, चुना उन्होंने केवल देश की रक्षा। क्या ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा? क्या ऐसा भी है कि उन्होंने और चीज़ों के बारे में नहीं सोचा? क्या ऐसा भी है कि और चीज़ें उनको आकर्षित नहीं करती थी जो आज हमें और आपको करती है? लेकिन उस आदमी में जुनून इस कदर का था कि उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान हमें अपने जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ हैं उसको डिफेंड करने के लिए आगे बढ़ना है। उनके पास भी शायद विकल्प रहा हुआ कि वो दुश्मन से लड़ते नहीं, मैदान छोड़कर भाग जाते, लेकिन उन्होंने ये चुना नहीं। ये अपने आप में मिसाल है हम सब के लिए और हम सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मैं आप सभी से एक बार अनुरोध करूंगा कि शहीद प्रकाश चंद्र मीना के लिए एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए। हमारे बीच वो पुण्यात्मा नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के आदर्श हमारे बीच में होने चाहिए। उस व्यक्ति ने जिन आदर्शों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो आदर्श हमें मोटिवेट करने चाहिए। और आज जितने भी युवा और अभिभावक तुल्य हमारे बीच लोग उपस्थित हैं, हम सभी को एक बेहतर समाज बनाने के लिए तिनका जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। मैं आप सभी से एक अच्छा मंच है और मुझे लगता है कि यह प्रासंगिक है अगर मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों का आह्वान करूं कि हम सभी को बेहतर समाज देने के लिए, बेहतर समाज बनाने के लिए और उस समाज में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने के लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वहाँ हम भेज पाए जहाँ देश सेवा आपकी चार्टर ऑफ ड्यूटी का हिस्सा है। मैं इसी के माध्यम से आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप बच्चे अगर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में आना चाहते हैं, भारत सरकार के द्वारा हर साल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है। उसके लिए कांस्टेबल GD के लिए जो योग्यता है वो 18 से 23 साल है।
सामान्य वर्ग में, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो प्रतिभागी हैं उनके लिए 5 साल की उम्र सीमा में छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल की सीमा की छूट है। आपको 10th पास होना चाहिए और आपको अगर लगता है कि एक प्रतिस्पर्धा है उसमें आप बैठें और बैठकर उस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें जिसके माध्यम से आप प्रकाश चंद मीना की विरासत को, जो एक विरासत उन्होंने हमें भेंट की है, उस परंपरा को, जो शौर्य की परंपरा है, आपको पता है, हम आगे लेके जा सके। आपको पता है जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो 3 पट्टियों से मिलकर बना हुआ है। केसरिया शौर्य का प्रतीक है, सफेद शांति का प्रतीक है, हरा हरियाली का प्रतीक है और चक्र धर्म चक्र न्याय का प्रतीक है और जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। ऐसी परंपरा से आने वाले प्रकाश चंद मीना की परंपरा को हम आगे लेकर जाएं। आप सभी से मैं आह्वान करूंगा कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का हिस्सा बने। हम लोगों की तरफ से व्यक्तिगत स्तर पे या फिर 8th रिजर्व बटालियन की तरफ से आप लोगों की तैयारी में अगर हम सहयोगी बन सके, हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो तैयारी करना चाहता है, जिसे उचित संसाधन अभी नहीं मिल पा रहा है, हर आदमी की अलग अलग समस्याएं होती है, आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, आपके पास आर्थिक संसाधन इस मात्रा में नहीं है कि आप उस परीक्षा के लिए, तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल आप जुटा पाएँ, तो आप हमें बताइए। मैं अपना व्यक्तिगत नंबर आप लोगों को दे जाऊंगा और मैं ये आपको आश्वासन दे रहा हूं कि अगर आप लोगों में से कोई भी आगे बढ़ के आएगा, हम उसको जरूर मदद करेंगे कि वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का हिस्सा बने। और मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत स्तर पे मेरी तरफ से स्वर्गीय प्रकाश चंद मीना को ये श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।